नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में नई सरकार ने 100 दिन का प्लान बना लिया है। अब 100 दिन के अंदर ये 10 काम होंगे राजस्थान में। भजन लाल सरकार ने 100 दिन की डेडलाइन तैयार की। इन 100 दिनों के अदनर होंगे ये 10 बड़े काम। साथ ही नए जिलों पर भी बड़ी अपडेट है। क्या नए जिले रुक सकते हैं? अभी भी। साथ ही महिलाओं को हर महीने मिल सकते हैं 2000 रुपए। 100 दिनों में क्या क्या काम होंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। आप भी राजस्थान से है तो कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। कौन से जिले से इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं? भजन लाल सरकार 100 दिन में शिक्षा विभाग में क्या क्या काम करेगी, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। अगले 90 दिनों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7,31,163 जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान के सरकारी स्कूल से छठी पास कर चुके जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की गाइडलाइन अगले 60 दिन में तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाएगी। इसके अलावा अगले साल 14 फरवरी ही बसंत पंचमी के मौके पर जयपुर से बालिकाओं को साइकिल वितरण करने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 12वीं पास कर चुके मेधावी स्टूडेंट्स को अगले 60 दिन में टैबलेट और लैपटॉप देने के लिए निविदा टेंडर की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों को तबादलों पर लगी रोक हटेगी, प्रमोशन होंगे, साथ में पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। राजस्थान में नई सरकार नए साल युवाओं को खुशियां देगी। लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले 30 दिन में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के शिक्षा विभाग में काम करने वाले संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 60 दिन में विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अगले 90 दिनों में साल 2022 की प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्तियां जारी की जाएगी। इनमें व्याख्याता के 2592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 8842 पद, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पद, प्रयोगशाला सहायक के 61 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश भीम शुरू करने के लिए अगले 60 दिन में NIC मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी के सेवन नियमों में अगले 90 दिनों में संशोधन की कार्यवाही को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगले 100 दिनों में शिक्षा सेवा नियम में संशोधन कर 18,000 से ज्यादा पदों पर DPC कर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगले 30 दिनों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक के साथ सभी वर्गों में खाली चल रहे पदों की गणना कर भर्ती के लिए एप्लीकेशन भेजी जाएगी। इसके अलावा अगले 100 दिनों में अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के वह शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, उनकी सैलरी में अगले 90 दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 3 से 8वीं तक की बालिकाओं को गुड और बेड टच की जागरूकता के लिए कार्यशाला का अगले 30 दिन में आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के 402 PM श्री स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों पर अगले 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक क्लास से शुरू करने के लिए नए पदों की स्वीकृति और वर्कबुक और टेक्स्ट बुक उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक अलग से अपडेट है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना योजना को राजस्थान में भी लागू कर सकती है सरकार। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत में लाडली बहना योजना का विशेष योगदान माना गया है। इस योजना के तहत आम गृहिणियों को सरकार की तरफ से 1000 रुपए मासिक सहायता राशि दी जाती है। राजस्थान में भी ठीक इसी तरह की कोई योजना लाई जाएगी ऐसा माना जा रहा है, जिसके तहत आम गृहिणियों को 1500 से 2500 रुपए मासिक सहायता राशि दी जा सकती है। नए जिलों पर अपडेट है कि 17 नए जिलों की समीक्षा होगी। भजन लाल सरकार के करीबी सूत्रों की माने तो भाजपा सरकार जल्द ही एक नई राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर नए जिलों की समीक्षा करवाएगी। कुछ जिलों को खत्म करने सहित कुछ का सीमांकन भी दोबारा संभव है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामन, खैरथल तिजारा जैसे जोड़े में जिले बना दिए गए। राजधानी जयपुर को जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिला नाम देने का भी लोगों ने खासा विरोध किया था। इसके अलावा एक और दूसरी अपडेट है कि गहलोत के OSD रहे 2 अफसर एपीओ किया। पूर्व CM अशोक गहलोत के OSD देवाराम सैनी और महिपाल कुमार को सरकार ने एपीओ किया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। गहलोत के CM रहते प्रमुख सचिव और सचिव रहे अफसरों को 16 दिसंबर को एपीओ कर दिया था। देवाराम सैनी लंबे समय से अशोक गहलोत के साथ रहे हैं। पिछले राज में भी देवराम सैनी CMO में थे। अब सरकार ने उन्हें एपीओ किया है। उन्हें अगली पोस्टिंग का इंतजार है। इसके अलावा दोस्तों, CM भजन लाल ने SMS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। 3 नर्सिंग कर्मी सस्पेंड। अधीक्षक को लगाई फटकार, बोले बाहर निकलकर हालात देखो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोमवार सुबह अचानक SMS अस्पताल पहुंचे। CM के अचानक पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। CM ने अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल CM भजन लाल जेलैंड मार्ग से बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे थे। इस दौरान वे MSS हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बांगड़ बिल्डिंग में
में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। सीएम के दौरे के दौरान लापरवाही बरतने पर 3 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया। सफाई को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान सीएम भजनलाल ने एसएमएस हॉस्पिटल में साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। एक वार्ड के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों को सफाई के निर्देश भी दिए। साथ ही तमाम व्यवस्थाएं देखी। मीटिंग करके प्लान तैयार किया जाए। सीएम ने बांग्लादेश परिसर का दौरा करने के बाद मुख्य बिल्डिंग का दौरा किया। दवा काउंटर, चिरंजीवी एडमिशन काउंटर समेत अन्य जगह का दौरा कर स्टाफ की स्थिति जानी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आज एक मीटिंग करने और यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने का एक्शन प्लान तैयार करके पेश करने के निर्देश दिए। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।